हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना। सबसे मेन जो रहता है यहाँ पर, बच्चे का विकास सबसे अच्छे से होगा। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको मेंटली और फिजिकली लेबर के लिए प्रिपेयर होना है। यहाँ पर आपकी डाइट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है, जैसे आपका डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका मेंटल वहाँ पे हेल्थ, वो सब बदलने वाला है। तो प्रेगनेंसी के जो मेजर चेंजेस रहते हैं वो ये 3 महीने में सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में दिखेंगे। बच्चे के अंदर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे क्योंकि बच्चा यहाँ पर बिल्कुल तैयार होने वाला है। बदलाव के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी इसी ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि प्री टर्म लेबर स्टार्ट होने के यानी कि आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो उसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि ये हमारे लेबर के सिम्टम है, यहाँ पर हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, 7वें महीने पे, 8वें महीने पे लेबर शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। आपको पता रहता है कि ये सिम्टम लेबर का है, आप इनिशियल स्टेज में चले जाएंगे गायनिक के पास, तो आपको इंजेक्शंस वगैरह देंगे, 2-3 दिन एडमिट करेंगे, इस तरह से दवाओं में चेंज होगा। तो वो जो लेबर पेन शुरू होता है उसको हम रोक सकते हैं। बच्चा वहाँ पर जल्दी से बाहर ना आ जाए उसको हम रोक सकते हैं क्योंकि 7वें महीने में तो बच्चा 1 किलो का ही होगा और इतनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी तो बच्चे के सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएंगे। और यदि वहाँ पर बच्चा सर्वाइव करता है तो 1-1.5 महीने तक उसको NICU में रहना पड़ता है। तो प्री टर्म लेबर के चांसेस कम हो और यदि उसके सिम्टम क्या क्या वो भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी भी आपको अभी से करनी पड़ेगी, जैसे हमने आगे बताया। तो उसके लिए आप कौन सा डाइट ले, एक्सरसाइज करें जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि सीजर के रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसको आप कम कर सकते हैं। हमारे जो पेशेंट रहते हैं सबकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती है यदि वहाँ पे लास्ट के टाइम पे कोई इमरजेंसी सीजर ना करना पड़े, बच्चे में कोई लास्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, मैटरनल कोई दिक्कत है तो। बाकी हमारे जो पेशेंट रहते हैं सबकी डिलीवरी नॉर्मल ही रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपकी डाइट में, आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, सिम्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे, बच्चे में क्या क्या बदलाव आएंगे, वो सब इस बातों का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें आपके अंदर और बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आएगा और बच्चे के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में। तो देखो, 7वें महीने में हमने बताया कि यदि 7वें महीने में आपका बच्चे का वजन 1 किलो के आसपास रहेगा, जहाँ पर 9वां महीना खत्म होते होते वो वहाँ पर 2 किलो से लेकर 4 किलो तक जा सकता है। जी हाँ, कभी कभी वो वहाँ पे 2 से 2.5 किलो तक का रहेगा बच्चा, तो 4 किलो तक का भी रहता है। लेकिन 4 किलो तक जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जनरली 3-3.5 किलो के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बच्चे का वेट, यदि आप अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे, हम कुछ टिप्स बताएंगे वो। तो यहाँ पर बच्चे के वेट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, हाइट में भी बदलाव आएगा। दूसरा वहाँ पे जो रहता है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चे के आसपास का तरल पानी वहाँ पे धीरे धीरे कम होगा। बच्चा बड़ा होगा, आसपास का तरल पानी कम होगा। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा कम हो गया हो तो आपको एक्स्ट्रा दवाई देते हैं, आपको एडमिट करेंगे 2-3 दिन, प्रोटीन की ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको पता भी नहीं रहेगा और अंदर बच्चा वहाँ पे धड़कन बंद हो जाएगी, इतना ज़्यादा पानी कम हो जाता है। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड को लेकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस होना है। बच्चे की मूवमेंट क्या होगी कि 7वें महीने में बच्चे की मूवमेंट अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा मूवमेंट कम होती जाएगी और वो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। फिर क्या होगा कि बच्चा पूरा का पूरा घूम नहीं सकेगा। पहले कैसे बच्चा पूरा का पूरा अंदर घूम जाता है, आपको पता भी रहेगा, इतनी ज़्यादा उसकी हलचल मूवमेंट होती होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन कितनी कम? इतनी कम कि वहाँ पर एटलीस्ट बच्चा 10 से 12 टाइम घूमना चाहिए। मिनिमम है उतनी चीज़, उससे ज़्यादा घूम ही सकता है, लेकिन मिनिमम उतना ना घूमे तो आपको तुरंत ही वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड कराने अपने डॉक्टर को मिलना है।
तो यहाँ पर मूवमेंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, सुबह में 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपको गिनना है कि बच्चा कितनी बार घूमता है। जब भी बच्चा घूमता आप टिक कर लो। यदि बहुत कम घूमता है तो आपको ये करने की ज़रूरत है, डेली के तौर पे करने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको पता चलते थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा घूम ही लेता है, वहाँ पे आपको फील हो जाता है, किक आपको महसूस हो जाती है, तो वहाँ पर आपको फिर ये टिक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले से बहुत कम हो गया है, तो आपको गिनना है, एटलीस्ट 2-3-4 दिन तक तो गिनिए ही कि 10 से कम तो नहीं हो रहा है। उससे कम हो तो फिर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी फ्लूइड मेंटेन रहे उसके लिए आपको 2 ही चीज़ करनी है। एक डेली एक नारियल पानी पी लेना है आपको। पानी का इंटेक आपको 2 से 3 लीटर आपको पीते रहना है। और जब आप सोते हैं तो लेफ्ट लेटरल साइड में सोना है ज़्यादातर। कभी कभी राइट में सीधा सो जाओ तो ऐसा नहीं कि नहीं सो सकते, लेकिन लेफ्ट लेटरल साइड में सोएंगे तो इससे आपका बच्चे का वजन भी तेजी से बढ़ेगा। यदि पानी कम होगा अंदर तो बच्चे का वजन कम बढ़ेगा, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट लेटरल साइड में सोते हैं तो इस तरह से इम्यूनिटी फ्लूइड मेंटेन रहेगा। प्रोटीन अच्छे से लेना है। प्रोटीन के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, सुबह में क्या ले, दोपहर में क्या ले, रात में क्या ले। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, प्रोटीन पाउडर लीजिए। और यदि कम हो गए, ऑलरेडी आपको सब दवाएं दी जा रही है तो वो भी अच्छे से फॉलो करनी है। स्लीप पैटर्न का जैसे हमने आगे बताया था बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आपकी बच्चे का वजन जैसे बढ़ेगा, ब्लेडर के ऊपर प्रेशर आएगा तो बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। एटलीस्ट 2 या 3 बार आपकी नींद खुलेगी रात में। तो उसका एक ही है कि पूरे दिन में अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करो। रात में आप 9-10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पानी मत पिया करो। और दूसरा, वहाँ पर आपको कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमने आगे बताया था पानी ज़्यादा पिए, नारियल पानी पिए तो यूरिन के इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। दूसरा, वहाँ पे आपकी डाइट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि गैस एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपका रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। बच्चा जैसे बड़ा होगा यूट्रस ऊपर आएगा, आपके इंटेस्टाइन भी ऊपर आ जाएंगे, तो रिफ्लक्स वाली चीज़ें बढ़ जाएगी। तो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना। एक साथ दाल चावल सब्जी रोटी जैसे पहला खाते थे वैसे नहीं खाना है। थोड़ा दोपहर में दाल चावल ले लो, फिर आप सब्जी रोटी लो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना है। और आप वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या करना है कि रात में सोते समय, वो हमने पहले वीडियो में बहुत बार बताया है कि आपको जब से प्रेगनेंसी हो तब से आपको क्या करना है, आधा कप पानी गर्म करके 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल के पीना है उससे रोज रात में। उससे आपको गैस एसिडिटी भी कम होगी, कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा और फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जो विटामिन लेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए घी का प्रयोग अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो कर लीजिएगा। दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो उसके सिम्टम क्या रहेंगे, ये सिम्टम आपको याद रखने ताकि यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाए। तो उसमें ऐसा रहेगा कि आपका पेट कड़क होगा और उसके साथ एब्डोमेन पेन होगा। नॉर्मल जो पेट दर्द है कभी कभी गैस एसिडिटी के चलते, यदि स्टोन वगैरह तो उसके चलते होता रहेगा, लेकिन लेबर का पेन जब आएगा तब साथ में यूट्रस बच्चेदानी भी कड़क हो जाएगी, आपका पेट कड़क होगा और वो पेन आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस पेन आपको नहीं रहेगा। तो ये रहता है। दूसरा रहता है आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हल्का हल्का आपको खून आना शुरू हो जाता है या पानी एक साथ ज़्यादा मात्रा में निकल जाए। ये 3 मेन सिम्टम रहते हैं लेबर के, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। आप स्क्वेट्स कर सकते हैं, मलासन कर सकते हैं, वॉकिंग चालू कर सकते हैं, प्रेगनेंसी जो बोल आता है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते थे। इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइज आपको 8वें महीने से तो एटलीस्ट चालू कर ही देनी पड़ेगी, यदि अभी तक आपने चालू नहीं की है तो। यदि पहले से कर रहे हैं तो मंथ बाय मंथ एक्सरसाइज में भी चेंज आएगा, वो भी आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपको 8वें महीने से नॉर्मल डिलीवरी की होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाके आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए ऐसा लिखेंगे, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है, 70-80% चांस बढ़ जाते हैं। लेबर पेन भी शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है। पहला लेबर पेन 10 से 14 घंटे के बीच में होगा, आपका वहाँ पे 7-8-9 घंटे के अंदर हो जाएगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन भी करता है और इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है।
तो आपको 8वें महीने के स्टार्टिंग से नॉर्मल डिलीवरी की होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी। 9वें महीने से आपको कैस्टर ऑयल पीना है। आधे कप पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के रोज रात में पी जाना है। उससे आपको ये जो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन के चलते बच्चा जो फिक्स नहीं हो पाता है, वो सारी दिक्कतें नहीं आएगी। तो 9वें महीने के स्टार्टिंग से आप कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, बच्चे के अंदर वहाँ पे उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा एक मेन चीज़ ये है कि 8वें महीने पे बच्चे के लंग मैच्योरेशन की इंजेक्शंस आपको दिए जाएंगे, तो वो आपको लेना नहीं भूलना है, ताकि साथ बच्चा जल्दी भी बाहर आ जाए तो उसको बाहर कोई खतरा ना हो। 8वें महीने पे लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस आपको लेने हैं। और वहाँ पर बच्चे का जो ऑर्गन डेवलपमेंट तो पहले 3 महीने में हो जाएगा, ताकि उसका वजन अच्छे से बढ़ेगा, सारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करने लगेंगे। उसकी स्किन के ऊपर एक बालों का लेयर होता है, वो भी निकल जाएगी, उसकी स्किन अच्छी पिंक आ जाएगी। जो बाहर आते बच्चा कैसे अच्छा रहता है वैसे अच्छी स्किन उसकी ठीक हो जाएगी। उसके सारे रिफ्लेक्स होते हैं जैसे किकिंग वगैरह, फिर सकिंग वगैरह, वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। उनके लंग, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, सब ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं। यानी कि बच्चा बाहर आने के लिए पूरा तैयार हो चुका होता है। आपके सिम्टम में मैंने जैसे बताया, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं आने वाला है। नॉर्मल रूटीन जो आप रहते, डाइट, एक्सरसाइज, अपना रूटीन काम करना, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग रहना है। बाकी प्रेगनेंसी उसको एंजॉय कीजिए, ज़्यादा वहाँ पे हाइप क्रिएट करने की या ये करो वो करो, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल रूटीन डाइट वगैरह सब आप ले सकते हैं। अब इसमें से कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।